तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आ चुका है। अभी हम एनालाइज करेंगे कि 20th को अभी क्या होगा। देखिए दोस्तों, आज मार्केट ने बहुत ही बड़ा झटका दिया। एकदम गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन होते के साथ ही इसने पिछला जो लो था ऑलमोस्ट अराउंड 300 या 280 के आसपास उसको ब्रेक कर दिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मतलब आउट ऑफ द ब्लू था। ये मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना हेवीली नीचे जाएगा। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ में उम्मीद यही थी कि थोड़ा मार्केट को ऊपर टिकाया जाएगा और सेकंड हाफ में डाउन मूव लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एनीवे फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं देखना है। मार्केट अगर अगर कोई ऊपर के लेवल पे मिले तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। तो इसीलिए कहा था फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा कुछ होना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल होता है जब भी मतलब क्लाइंट जब भी मतलब इतने बड़े बड़े पोजीशंस बनाता है। तो यूजुअली लूजिंग एंड पे यही होता है, बाकी तो कोई होता नहीं। तो आप देख रहे थे जिस तरह डीआईएस अपनी शॉट्स बढ़ाते जा रहे थे ना दोस्तों, तो इवेंचुअली जीत इनकी हुई डीआईएस की, और साथ में थोड़ी बहुत ही एफआईएस की भी। और ये सॉरी प्रोस की भी। और ये एफआईएस मतलब डीआईएस और प्रोस की ताकत को मतलब इनके उनके सामने थोड़ा वीक पड़ गए। ओनली बिकॉज ये मतलब क्लाइंट के साथ ही थे। मतलब क्लाइंट और एफआईएस एक पलड़े में थे और दूसरे पलड़े में डीआईएस और प्रोस थे। तो इवेंचुअली ये दोनों बिग फिशेस के हाथ में चली गई मार्केट। और आपको कहा भी था कि अगर ऐसा कुछ होता है, और आपको मैंने कहा भी था कि स्टॉक फ्यूचर्स में कल का डेटा बुलिश था दोस्तों। सो कॉल लॉन्ग्स ऐड हुए थे, तो मैंने कहा था कि हो सकता है किसी एक सेक्टर को ऊपर टिकाया जा सकता है। तो वैसा ही हुआ। फार्मा सेक्टर आज ग्रीन में बंद हुआ। आप चाहिए तो देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर को ऊपर टिका के बाकी सारे सेक्टर्स को नीचे धकेल दिए। तो ऐसे इवेंट्स यूजुअली जब भी ऐसा कुछ दिखता है तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। और हम कुछ हद तक थे भी, कामयाब भी थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आज का डेटा एनालाइज करते हैं। आज वैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हुए हैं, और उसमें से क्लाइंट्स के भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो चुके हैं। शॉर्ट भी क्लोज कर चुके हैं, लॉन्ग भी क्लोज कर चुके हैं। तो इनका नेट डेटा उतना कुछ फर्क नहीं आ रहा। डीआईएस की अगर आप बात करें तो कल जिन्होंने शॉर्ट ऐड किया था, आज उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए। और एफआईआईज और प्रोज जिन्होंने कल लॉन्ग एडिशन किया था, उन्होंने आज शायद लॉन्ग अनवाइंडिंग कर लिया। और शॉर्ट अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत हुई है। तो इवेंचुअली उतना कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। अभी नेट कॉल बाइंग साइड आ रहा है। क्लाइंट की कॉल बाइंग आ रही है और इन दोनों की कॉल सेलिंग आ रही है। तो मार्केट की अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड रह सकती है। मुझे लगता है मार्केट अराउंड 450 550 तक खींचा जा सकता है। 14450 या 14550 के आसपास से रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर मैक्सिमम 14600 तक भी जा सकता है, क्योंकि इस बार जो लो लगा है वो पिछले जो 875 900 का जो हाई था उससे नीचे लगा है। और उसके बाद अभी जो अपकमिंग लगेगा वो भी उम्मीद है कि नीचे ही लगेगा, नीचे से ही घुमाएंगे मार्केट को। तो देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या बताता है ऑप्शन चेन, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, क्या है। चार्ट पे भी देखेंगे ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके। तो अब पुट देखिए, पुट सेलिंग यहाँ पे इनकी आ रही है, प्रोज और एफआईएस की। लेकिन पुट बाइंग ये मतलब रिटेलर कॉल भी बाय करके गया है, पुट भी बाय करके गया है। मतलब इतने बड़े फॉल के बाद हो सकता है मार्केट को अभी 2 3 दिन साइडवेज रखे। या फिर देखेंगे अभी चार्ट पे के क्या डेटा आता है, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग एडिशन जितने थे मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए, और यहाँ पे बहुत सारा लॉन्ग एडिशन हुआ है। तो स्टॉक्स में प्रोज के द्वारा लॉन्ग एडिशन हुआ है और इनके क्लाइंट के द्वारा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो नेट डेटा अगर आप बात करें दोस्तों, क्लाइंट अभी भी बुलिश है इंडेक्स में, और पुट अभी भी सेल करके चल रहा है, कॉल भी सेल करके चल रहा है। और डीआईएस तो अभी फिलहाल इनका अभी भी बेरिश ही है डेटा। इन्होंने क्योंकि शॉर्ट भी किया और पुट भी बाई किया करा है।
स्टॉक में तो इन्होंने तो मतलब ये तो हद ही है, इनका ये डेटा वैसे कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता तो रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकी मार्केट आज इतना गिरने के बावजूद इनका अभी भी नेट लॉन्ग बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। अभी इनका कॉल देखिए, पुट देखिए, कॉल डेटा, पुट डेटा, ये अभी भी पुट बाइंग साइड, इनकी पुट बहुत ही हेवी क्वांटिटी में अभी भी बाइंग साइड बने हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि मार्केट की और भी डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक बाउंस आएगा जरूर। 450, 550 या मैक्सिमम 600 तक आ सकता है, देखेंगे हम अभी। प्रोज का डेटा देखिए दोस्तों, प्रोज अभी मतलब इनका अभी बेरिश ही है, लेकिन कॉल और पुट दोनों सेल करके चल रहे हैं, मतलब मार्केट को अभी भी साइडवेज ही रखेंगे। कल के मुकाबले आज और ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो हो सकता है अभी मार्केट 200 से लेके 600 के रेंज में रह जाए। अभी 400 पॉइंट्स का रेंज है, उसमें मार्केट भी रह सकता है। और स्टॉक कॉल में इनकी सेलिंग है और एट द सेम टाइम फ्यूचर में बाइंग है। तो इसका उतना कुछ ज्यादा कुछ खास इंटरप्रिटेशन अभी नहीं दोस्तों। देखेंगे अभी, कुछ किसी दिन हेवी बिल्डअप आता है तो देखेंगे। अभी फिलहाल आज आया है, तो हो सकता है कल को सिलेक्टिव स्टॉक्स में आपको बहुत ही बड़ी रैली देखने मिल सकती है। चलिए दोस्तों, चार्ट पे चल के देखते हैं अभी चार्ट पे क्या डेटा आ रहा है। चार्ट पे दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी चार्ट पे हुआ ये है, ऑप्शन चेन भी एक बार खोल लेता हूँ। ऑप्शन चेन पे दोस्तों आपको दिखेगा कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग दोनों बिग बिग फिशेस की तरफ से हुई है, मतलब बिग मनी। तो अब देखिए यहाँ पे ऑन द लोअर साइड कहाँ पे रजिस्टर, सॉरी सपोर्ट कहाँ पे है, ऑलमोस्ट अराउंड 14,300 पे और 14,100 पे और 14,200 पे। तो यहाँ पे सपोर्ट है स्टॉक को, सॉरी इंडेक्स को। और ऑन द अपसाइड रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों, 25,000, 24,000, 12,000 पे रेजिस्टेंस है। तो हर 100 लेवल पे रेजिस्टेंस और हर 100 लेवल पे सपोर्ट। तो देखना पड़ेगा अभी कल मार्केट कैसी क्या चाल बुनती है, क्या करती है। फिलहाल मुझे तो लगता है कि मार्केट कल ऊपर टिकनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम देखोगे तो ये मुझे रिटेलर की एक्टिविटी लग रही है। जबकि यहाँ पे यहाँ पे भी वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा ही है। तो ये सेफ लेवल होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना कम है ये। तो 14,700, 14,600 तक मार्केट को खींचा जा सकता है, या फिर 14,500 से भी नीचे घुमाया जा सकता है मार्केट को, देखना पड़ेगा। लेकिन कल के लिए मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आज जितने भी पोजीशंस बने हैं, तो इसके चलते कल को शायद ये थोड़ा बहुत प्रीमियम इसका खाएंगे। और इतना इजी तो नहीं देंगे कि मार्केट आज गिरा दी और ड्यूरिंग द डे ऊपर ले गए और फिर से कल एकदम से गैप डाउन खोलेंगे, इसकी उम्मीद कम लगती है दोस्तों मेरे को। अभी क्यों ऐसे कम लगती है वो हम चार्ट पे चल के देखेंगे। लेकिन कोई भी पोजीशन फ्रेंड्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि आपको हैवी नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ऑन द लोअर साइड कहाँ पे 31,000 पे यूजुअली अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। 31,000 पे उतना कुछ खास है नहीं। आज बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने मिल रहा है 30,500 के आसपास। तो हो सकता है ये बाइंग हो, क्योंकि डीप इन द मनी है, तो यहाँ पे प्रीमियम का खतरा थोड़ा कम रहता है, इसीलिए यूजुअली हो सकता है यहाँ पे बाइंग की गई हो। 3,500 पे दोस्तों ऑलमोस्ट अराउंड 10,000। तो 3,500 एक सपोर्ट की तरह आ रहा है दोस्तों। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ड्यूरिंग द डे ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा है। तो हो सकता है यहाँ पे मतलब आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर चल रहा था, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल बाइंग करी हो
और यहाँ ऊपर के साइड पे सेलिंग हो रखी है एक्चुअल में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 32 हर 500 पॉइंट्स पे आपको कॉल सेलिंग दिखेगी। नेट सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी फिलहाल 30,000 है, जो कि 32,500 लेवल पे है। उसके बाद 32,000 पे ऑलमोस्ट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे। हो सकता है कल को एक बार मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे ड्यूरिंग द डे आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है दोस्तों मुझे। फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 30,000 का लेवल। 30,000 एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे शायद से मार्केट जाना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं चार्ट पे क्या आ रहा है। देखिए दोस्तों अभी ये जो पैटर्न बन रहा है ना, अगर आपको सही से दिखाऊं तो ये लोअर लोअर साइड बन रहा है ये। तो अभी मार्केट की प्रोबेबिलिटी मुझे ऑलमोस्ट 600 तक लग रही है मैक्स। लेकिन मार्केट मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये जो इसने गैप बनाया है ये पूरी तरह फिल करेगा जैसे यहाँ पे इसने किया था। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे 550 या 450, 450 से लेके 550 का रेंज है दोस्तों। यहाँ से कहीं से मार्केट घूमना चाहिए। अगर ये पूरा गैप जाके फिल करता है तो इसको तोड़ भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। यहीं से थोड़ा बहुत मतलब 450 से लेके 550, 550 तक तो आना चाहिए दोस्तों, 530 तक। यहाँ से अगर रिवर्सल आए तो बन सकता है, यहाँ से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है। और मुझे लगता है कि यहाँ तक तो जरूर 475 तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो एक बार इसने यहाँ से बाउंस लिया था, हो सकता है इसको इस लेवल के पास आके एक बार दोबारा टेस्टिंग हो इसकी। और आपको ड्यूरिंग द डे दोस्तों मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे बाय का ट्रेड दिया था। वो क्यों दिया था आप अभी देख पाएंगे। आज एक्चुअली ये जो ट्रेंड लाइन था ना दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन पे एक्चुअली मार्केट काम कर रहा था। ये था आज ये मार्केट का ट्रेंड लाइन था। तो मैंने आपको बाय की रिकमेंडेशन कब दी? ऑलमोस्ट अराउंड 14,300 के पास जब मार्केट थी, ऑलमोस्ट अराउंड यही कैंडल के आसपास मैंने आपको दी थी। एक्चुअली फ्यूचर्स में दिया था मैंने। तो फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे, फ्यूचर्स का लेवल ऑलमोस्ट अराउंड ये वाला लेवल था। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मैंने आपको दिया था। ये जो मार्केट जब साइडवेज हुई थी ना, तो जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज होती है ना दोस्तों, यहाँ पे बार बार बाइंग पर प्रेशर आ रहा था। अगर आप सही से देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बार बार बुलिश मतलब ये बाइंग प्रेशर लोअर साइड विक्स ज्यादा लंबे थे दोस्तों, तो ये बाइंग प्रेशर को दर्शाता है। तो बाइंग प्रेशर के चलते मुझे लगा कि यहीं पे जिस तरह से ये ट्रेंड लाइन को मैंने मैच किया, तो हर बार जब भी आप ये प्राइस रेंज में आते देखोगे तो एक विक बन जाती थी। तो इससे हम ये पता चलता है कि स्टॉक में बाइंग प्रेशर था। तो मैंने ऑलमोस्ट 300 का लेवल दिया था, तो इस कैंडल के आसपास मैंने बाइंग दी थी। मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड 12-12:30 के आसपास मैंने दिया था, और 1 o'clock को मार्केट एक्चुअली ब्रेकआउट कर गया और अच्छा खासा टारगेट भी दिया था दोस्तों। ऑलमोस्ट अराउंड इसका जो हाई था 400, यही मेरा टारगेट था। और डॉट देखिए आप, वहीं पे रिवर्सल आ गया, वहीं से रिवर्सल आ गया। एक्चुअली यहाँ से रिवर्सल आने के बाद उम्मीद तो यही थी कि फिर से एक रैली 440 तक आ सकती है, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन आई नहीं। क्योंकि मुझे लग ये रहा था ना दोस्तों, यहाँ पे एक एक बार तो रेजिस्टेंस खाएगा इसका गारंटी था, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस खा के नीचे आया, लगा कि फिर से यहीं से कहीं से संभल के फिर से उसको ऊपर खींच दे, ऐसा लग रहा था। लेकिन उतना खींचने में कामयाब नहीं रहे।
तो ये 400 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस बन के बना रहा ड्यूरिंग द डे। तो हो सकता है कल को ये 400 के ऊपर निकल जाए, 400 के ऊपर निकलते ही शायद आपको फिर से 500 550 का लेवल देखने मिल सकता है। अभी फिलहाल मार्केट का चैनल पैटर्न ये है दोस्तों। अगर आपको बाई करना है तो इंट्राडे के लिए कीजिए, सेल करना है तो पोजिशनल के लिए इस लेवल के आसपास आप सेल कर सकते हो 450 से लेके। आपको जैसे मैंने कल बताया था ना, कल के वीडियो में अगर आप देखोगे तो स्टीपनेस जब आपको ऐसे डिक्रीज होती हुई दिखेगी, स्टीपनेस जैसे जैसे आपको डिक्रीज होते हुए दिखेगी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट अभी धीमे होने वाली है। तो अभी फिलहाल ये स्टीपनेस देख सकते हो आप किस तरह बनी है। स्टीपनेस के ऊपर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टीपनेस के ऊपर जैसे जैसे कर्व ऑलमोस्ट अराउंड स्लोप जीरो होते जाएगा तब आप शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहता है। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी मैंने आपको कहा भी था कि निफ्टी में तो निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ था, उसके बावजूद बैंक निफ्टी नेगेटिव में बंद हुआ था। मैंने कहा था कि इंडेक्स को मैनेज करने के लिए एक बार बैंक निफ्टी को बहुत ही नीचे लाया जा सकता है। मुझे लगा था कि बैंक निफ्टी 2-2.5% गिरेगा और निफ्टी 100-200 पॉइंट में ही संभल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको 2-2.5% गिराने के लिए इसको भी 1.5% तक नीचे आना पड़ा। तो बहुत ही बढ़िया फॉल था ये, और अच्छा खासा फॉल था। आप देखिए ये पूरा गैप जो है, यहीं से इसने 32 यहाँ से जहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया था वहीं से एकदम फिर से ब्रेक डाउन दिया। और आज की खास बात ये है कि इस लो को इसने मार्जिनली नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन एक्चुअल में जिस दिन ये लो टूटेगा ना दोस्तों, ये लो, तो बहुत ही बड़ी नीचे की तरफ रैली आ सकती है। अगर आप निफ्टी के बारे में बात करोगे तो निफ्टी में वो लेवल आता है। अभी देखिए ये निफ्टी एक्चुअली निफ्टी का अगर आप चैनल देखोगे तो निफ्टी एक्चुअली इस चैनल में है दोस्तों। अभी ये वाला चैनल है निफ्टी का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ये चैनल। तो इसने बराबर जहां से इसने सपोर्ट बाउंस लिया था, तो एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉटम सा बन गया था। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये जैसे इसने डबल बॉटम बनाया तो ये ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन ये फिर से नीचे आके ये जो इसका ट्रेंड लाइन था वहां तक टच कर दिया दोस्तों अभी। तो ये आपको मतलब ऐसा वाला सिनारियो देखने मिला जिस तरह ये पहली बार जब इसने नीचे की तरफ आया, 2-3 दिन ऊपर जाने के बाद जैसे ही गैप डाउन खोल के नीचे आया ना, तो वही कुछ पैटर्न यहाँ पे भी बना। तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनने के बाद बस मंडे को एक्चुअली कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर रहा था मैं, लेकिन मंडे को हुआ कि मार्केट सीधा नीचे खुल गया, मतलब एक कंफर्मेशन ऐसा कुछ दिया नहीं। अगर ऐसा कुछ दिया होता तो ट्रेड में एंटर होने का चांस रहता था। लेकिन क्या था ना दोस्तों, और मैंने आपसे हर बार कहा है कि ऐसे बड़े बड़े मूव जब भी आएंगे वो मंडे होंगे या फिर फ्राइडेज को आएंगे। मंडेज और फ्राइडेज को ही ऐसे ऐसे बड़े मूव आ जाते हैं। आपको अगर ट्यूसडे वेडनेसडे देखोगे तो इवेंचुअली ऑप्शन चेन में बिल्डअप होता है, तो उसके बाद उतने हैवी मूवमेंट्स नहीं आते, तो मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो इसलिए मंडेज और फ्राइडेज पे ध्यान रखिए, उसमें खास मूवमेंट बहुत संभावना है। लेकिन अगर किसी ने बैंक निफ्टी के ऊपर बेसिस पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो ये देखिए बैंक निफ्टी में एक डोजी कैंडल बनी थी ऐसी। तो बैंक निफ्टी के चलते अगर बैंक निफ्टी किसी ने शॉर्ट किया होता तो अच्छा खासा गेन मिला रहता उसको। तो कोई नहीं दोस्तों, अभी मार्केट फिलहाल यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली इंट्राडे में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखिए, लेकिन कैरी मत कीजिए। अभी आपको लेवल्स दूंगा तो लेवल से निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 11,600 तक मैक्स अपसाइड जा सकता है। अगर उसके ऊपर टिकेगा तो आप बाइंग बन सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन इवेंचुअली अगर आपको कंफर्मेशन के लिए आपको 14,800 या 15,000 का लेवल को वेट करना है, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 15,000 तक जाना चाहिए। इस बार अगर ये लोअर लो लोअर हाइस का ही पैटर्न बनाते हुए निफ्टी नीचे आ जाना चाहिए।
तो फिर देखते हैं दोस्तों अभी निफ्टी फिलहाल कैसे ड्यूरिंग द डे कैसे प्राइस अनवांट होता है, क्या होता है। तो अभी बैंक निफ्टी की भी मैक्सिमम अपसाइड अभी, ये जो गैप है ये गैप फिल नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट अराउंड 31,500 से लेके 32,000 के बीच में ही कहीं से रिवर्सल आ जाना चाहिए इसका भी। देखेंगे अभी कल एक दिन शायद ये ऊपर चढ़ जाए, लेकिन फिर से वेडनेसडे और थर्सडे को फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। अभी कल का डेटा पे बेसिस पे देखेंगे। और हम मैंने आपसे कहा था कि फार्मा सेक्टर एक अकेला सेक्टर होगा जो पॉजिटिव में बंद होगा, और आप देख भी सकते हैं कि फार्मा सेक्टर कैसे पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे FII DI की डेटा के बारे में बात करते हैं, मतलब कैश में इनकी क्या एक्टिविटी हुई है। यूजुअली इनकी कैश में बाइंग आई थी फ्राइडे, इसके चलते उतना कुछ पता नहीं चला। अभी देखते हैं इनका आज का डेटा क्या है। ये देखिए दोस्तों, अरे बाप रे, ऑलमोस्ट अराउंड 1600 करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया है, और 2000 करोड़ का इन्होंने बाइंग करी है कैश में। फ्यूचर्स तो इनके बहुत सारे शॉर्ट है, लेकिन अभी भी इनकी कैश में बाइंग आ रही है। तो आप देख सकते हो मंथ, इस महीने में FII कंटिन्यूसली माल को बेच रहा है, और DIS माल को इनकी नेट बाइंग आ रही है। इनके जितनी बाइंग है आधी तो आज ही के डेट में आ रही है। ये हो सकता है ये बाइंग सारा कुछ फार्मा सेक्टर में हो दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, DIS को म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन को पैसा निकाल नहीं सकते, तो किसी एक सेक्टर में उनको डालना पड़ता है। तो हो सकता है ये वही फार्मा सेक्टर में ही डाला हो इन्होंने पैसा, और इनकी नेट सेलिंग आ रही है इनका। देखिए दोस्तों, इनका पिछला मंडे भी 1700 का करोड़ के आसपास सेलिंग था, अभी भी इनका 1600 1700 के पास ही है नंबर। तो जिस भी दिन ऐसे बड़े बड़े 500 पॉइंट के मूवमेंट आते हैं, ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का ये सेल करके निकल लेते हैं। यहाँ देखिए 1000 करोड़। तो फिलहाल आज का डेटा तो ऐसा, FIS का तो बेरिश है कैश में, और इनका पॉजिटिव है। कल के लिए दोस्तों आप देखिए प्राइस एक्शन पे। अभी फिलहाल मार्केट कोई नो ट्रेडिंग जोन में है फिलहाल, क्योंकि चैनल को अगर आप देखोगे, हमेशा आपको चैनल के लोअर एंड पे या फिर अपर एंड पे ट्रेड लेना है। अगर आपको ट्रेड में एंट्री लेना हो तो चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपको कल मार्केट अराउंड 340 300 के आसपास फिर से मिलता है, 320 330 के आसपास इस चैनल के पास, तो बाई कीजिए। और देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखिए। उसके बाद अच्छा खासा ऑलमोस्ट 475 तक ही, मैं कहूँगा 450 तक ही रखिए अपना टारगेट, उससे ऊपर का उम्मीद मत कीजिए। उसका ऊपर शायद जाए ना जाए, ये पूरा मतलब गारंटी नहीं है। और जिस तरह आज की कैंडल बनी है, तो ये बाइंग प्रेशर क्लियरली बता रहा है, मतलब एक डोजी कैंडल अपसाइड बनी है। तो हो सकता है कल को ये डोजी कैंडल बनने के बाद, जैसे फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर था उसके बाद नीचे आया गया, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो केयरफुल रहिए फ्रेंड्स। या फिर अगर गैप अप खोल दिया तो यहाँ पे जैसे हुआ था वैसे हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ये अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर हो सके तो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, गुड नाइट।